अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं खुरम शहजाद। मैं आज आपको ईवो वायरलेस और TP-Link 3G राउटर कॉन्फ़िगर करने का तरीका बताऊंगा। और उसमें सबसे पहले ईवो कॉन्फ़िगर करने के लिए जो चीज़ TP-Link राउटर के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या हैं, कहाँ से मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, सबसे पहले मैं आपको वो बताने लगा हूँ। उसके लिए आपको 3G डिवाइस जो कि ईवो वी वायरलेस की है वो आपको कंप्यूटर के साथ लगानी होगी। कंप्यूटर के साथ लगाने के बाद आप इसको कनेक्ट कर दें। अब ये कनेक्ट हो चुकी है। कनेक्ट करने के बाद आप टूल में जाएं, टूल के बाद ऑप्शन के बाद प्रोफाइल मैनेजमेंट। प्रोफाइल मैनेजमेंट में आप देख रहे हैं कि इसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो एक्सेस नंबर है #777। यूज़र नेम इसका है vwireless@ptcl.com और पासवर्ड इसका है PTCL। एडवांस सेटिंग आप देखें, IP इसका डायनामिक है। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है CHAP चैप और DNS सेटिंग जो है वो भी डायनामिक पे हैं। विन सेटिंग जो है वो भी डायनामिक पे हैं। ओके। अब इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको लगाते हैं हम TP-Link के 3G राउटर के साथ। बाकी ये चीज़ें जो है मैं आपको उसमें बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ईवो को 3G राउटर के साथ लगा दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसका कंसोल खोल के इसकी सेटिंग करते हैं। 192.168.1.1 इसका डिफ़ॉल्ट IP है। यूज़र नेम इसका है एडमिन और पासवर्ड इसका भी एडमिन है। नेक्स्ट, सबसे पहले क्विक स्टार्ट के बाद नेक्स्ट, 3G प्रेफर्ड, 3G ओनली, वैन प्रेफर्ड और वैन ओनली। 3G प्रेफर्ड, यूज़ ए 3G प्राइमरी वैन एज ए बैकअप। 3G प्रेफर पे जब आप इसको चेक करके नेक्स्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि 3G आप प्राइमरी पे रख रहे हैं और वैन को आप सेकेंडरी पे, मतलब एज ए बैकअप रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 3G पे रख के इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो वो आगे आपकी 3G डिवाइस मतलब ईवो जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं होती, तो आपकी वैन जो है वो एज ए बैकअप है। आपकी वैन जो है वो एज ए बैकअप है। तो अगर फॉर एग्जांपल 3G कॉन्फ़िगर नहीं होती तो वो अगर आप इंटरनेट चलाते हैं, इसका अगर आप इसको ये जो इसका डिफ़ॉल्ट IP है 192.168.1.1 चेंज कर देते हैं और वैन की वायर भी लगी हुई है तो आपका डेफिनेटली इंटरनेट जो है वो वैन से चलेगा। अगर नहीं 3G ओनली पे रख के चलाएंगे, वैन की बेशक वायर लगी हुई है, तो आपका इंटरनेट जब चलेगा तो 3G के साथ चलेगा, अदरवाइज़ वैन से नहीं चलेगा। तो वैन लगाने के बाद अगर वैन आपकी कनेक्टेड भी है, 3G प्रेफर पे आपने कर भी दिया है, तो जब तक IP चेंज नहीं करेंगे आपका नेट नहीं चलेगा। तो इसका IP भी चेंज नहीं करेंगे और 3G प्रेफर पे भी नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने ऐसे इसको करके कॉन्फ़िगर तो किया हुआ है, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिनमें 3G प्रेफर पे रख के उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं, लेकिन साथ ही IP चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका नेट जो है वो वैन से चल रहा है, 3G से नहीं चल रहा। तो खैर, हम तो इसको जो है ना आप के सामने बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि 3G ओनली पे ही रख के। 3G ओनली, नेक्स्ट के बाद आप लोकेशन देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की लोकेशन नहीं है और आप तकरीबन हर कंट्री की है। अगर इसमें पाकिस्तान की लोकेशन होती तो पाकिस्तान की 3G कंपनी के नाम भी होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया है, इंडिया कहाँ गया, ये रहा इंडिया। इंडिया के अंदर हमें पता है कि एयरटेल है 3G, उसके बाद इंडिया में है आइडिया है और आइडिया के बाद इंडिया में है वोडाफोन। तो पाकिस्तान का इसमें लोकेशन नहीं है। लोकेशन होती तो पाकिस्तान क्या ईवो का भी जिक्र होता और साथ वर्ल्ड कॉल का भी। जो भी कंपनियां 3G सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनका यहाँ पे नाम होता।
खैर हमें अब मैनुअली सेटिंग करनी होगी। सेट ए डायल नंबर APN यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैनुअली, तो हम इस पर चेक कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप ईवो कंप्यूटर के साथ लगाने के बाद मैंने ये सेटिंग आपको वहाँ पे दिखाई थी कि वो थी चैप पे, CHAP चैप। उसके बाद डायल नंबर वहाँ पे एक्सेस नंबर के नाम से था, तो हम डायल नंबर इसका देते हैं 777। और APN देने की ज़रूरत नहीं है। APN TP-Link के जो राउटर है 3G राउटर वो ऑटोमेटिक जनरेट करता है, D-Link के 3G राउटर में देने की ज़रूरत है। तो यूज़र नेम इसका था vwireless@ptcl.com और पासवर्ड इसका PTCL। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं जी। वायरलेस इनेबल कर लें या बेशक डिसेबल कर लें, क्योंकि जब ईवो कन्फिगर हो जाए तो आप लैन से भी इंटरनेट ले सकते हैं, वायरलेस के ज़रिए भी ले सकते हैं। तो मैं वायरलेस को इनेबल कर रहा हूँ और नेटवर्क नेम में रख रहा हूँ वाईफाई ORG। कंट्री में पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। चैनल 1 मोड में चला रहा हूँ 11BGN पे मिक्स्ड चैनल विथ जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ पे चला रहा हूँ मैं इसको, और 20 मेगाहर्ट्ज़ वाईफाई चलती है। उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो डिसेबल, मैं सिक्योरिटी नहीं लगा रहा, आप बेशक सिक्योरिटी लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट अब इसको हम कर देते हैं रिबूट। जब तक रिबूट ये हो रहा है मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी से छोटी बने। गाइस आप देखें ये रीस्टार्ट हो चुका है, आइडेंटिफाई कर रहा है। एक चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉन्फ़िगर करने के बाद, नेटवर्क 3G कनेक्शन मोड जो है इसका आपने कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे करना है। कनेक्शन मोड ऑटोमेटिकली पे करना है। ऑटोमेटिकली पे कर देंगे तो ये लाइट जाए या आए जैसे भी हो तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाया करेगा। ऑटोमेटिकली करके इसको सेव कर दें। आइडेंटिफाई कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है आइडेंटिफाई करते हुए, लेकिन आपको मतलब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर देता हूँ। ले फ्रेंड्स अब ये आइडेंटिफाई ये कर चुका है। सिग्नल स्ट्रेंथ जो है इसका 3% आ रही है और IP एड्रेस सब सेटिंग जो है मतलब ये कि यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि 3G जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है वायरलेस 3G राउटर के साथ। तो ईवो वायरलेस कॉन्फ़िगर हो चुकी है। रिसीविंग रेट्स, फ्रेंड्स रेट्स जो है वो सब शो हो रहे। 6% पे सिग्नल इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चलेगा लेकिन चलेगा ज़रूर। ये देखें फ्रेंड्स चल गया। अब मैं आपको कंफर्म करवा रहा हूँ कि इसमें वैन की वायर नहीं लगी हुई, जस्ट लैन लगा हुआ है। वैन पोर्ट इज़ अनप्लग्ड। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मेरी वीडियोस के बारे में आप अगर कोई कमेंट्स देना चाहते हैं या अगर आपको अच्छी लगी तो मेरा फेसबुक पे पेज है, आप उस पेज को लाइक करके मुझे जो भी कमेंट्स देना चाहते हैं आप वहाँ पे दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।